सपने देख रहे थे हम ब्रॉक लेसनर और जॉन सीना के मैच के, लेकिन हमको पकड़ा दिया गया लोगन पॉल और जॉन सीना का मैच। बट भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर इज नाउ फाइनली इन वर्ल्ड टाइटल पिक्चर। Okay, hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. आज इस वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं स्मैकडाउन के एपिसोड को, लेकिन उससे पहले मेरी तरफ से आप सारे लोगों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। अपनी फैमिली के साथ अच्छा सा टाइम स्पेंड करो, अच्छा खाना खाओ और एक दूसरे की अच्छी सेहत की हम लोग कामना करते हैं, जो कि चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है। तो सबसे पहले स्मैकडाउन की जो स्टार्ट है वो करते हैं जॉन सीना। और जॉन सीना देखो हील से फेस बन गए थे पिछले ही स्मैकडाउन में। उसके बाद उन्होंने समर स्लैम में एज बेबी फेस मैच भी रसल कर लिया। लेकिन मेरे लिए असली जॉन सीना बेबी फेस वाला आज के स्मैकडाउन में हिट हुआ। भाई जो मॉन्ट्रियल से स्मैकडाउन के शो में रिएक्शन उनको मिलता है, जो बातें उन्होंने अपने इस प्रोमो में बोली है, भाई बहुत मजा आ गया इसको देख के। जॉन सीना अपनी एंट्री करते हैं और उन्होंने जो है अपना कपड़ा, जो टी शर्ट है वो रेड कलर की पहनी हुई थी। और आई थिंक मेरे को ये सबसे बढ़िया लगी है उनकी। वैसे तो आई थिंक जब पूरा फेयरवेल टूर खत्म हो जाएगा तो अच्छे से पूरी वीडियो ही इस पर बना सकते हैं जॉन सीना की टी शर्ट्स के ऊपर, लेकिन ये वाली टी शर्ट मुझे जो है बहुत पसंद आई। स्टू के साथ आज वो बात भी कर रहे थे और उसके बाद जब वो अपनी द लास्ट टाइम इज नाउ करके अपना वो जो टावल है उसको दिखाते हैं ना, तो उस पर उन्होंने ऐसे भी बोला कि भाई हम बहुत ज़्यादा क्लोज आ रहे हैं। उसके बाद फिर स्टू उनको फॉलो करता है बिल्कुल एनर्जेटिक वे में। जॉन सीना ने अपनी एंट्रेंस करी और उसके बाद इंट्रोडक्शन भी होता है जॉन सीना का। और आप जॉन सीना के चेहरे पर खुद ये देख सकते थे कि कैसे बंदा सही में बहुत एक्साइटेड है और अब वो खुश है कि अब वो उस तरीके से अपने फेयरवेल टूर में चीजें करने वाला है जैसा कि वो इतने कुछ सालों से करते हुए आ रहा था। अब इसका मतलब ये है कि जॉन सीना ने खुद भी उतना जो अपना हील रन है उसको शायद एंजॉय नहीं किया, क्योंकि अब उनके चेहरे पे वो जो चमक है, वो जो नूर है, वो कुछ अलग ही दिख रहा था। उसके बाद वो कहते हैं कि देखो बहुत टाइम से जो है ये इस अरीना की वो बात करते हैं, मॉन्ट्रियल स्क्रू जॉब को एक तरीके से वो रेफर कर रहे होते हैं कि यहाँ का जो क्राउड है वो कैसा है। और हेजिटेट भी करते हैं लोग, बैक स्टेज जो है लोग शो चलाने की कोशिश करते हैं। जो बंदा इस रिंग में होता है वो शो चलाने की कोशिश करता है, लेकिन असली में तुम लोग शो चला रहे होते हो। तो बेसिकली वो हाईजैक करने की बात कर रहे होते हैं इस क्राउड के बारे में। और उसके बाद हमने ओले ओले वाला जो चैंट है वो भी क्राउड की तरफ से देखा, और जॉन सीना ने वहां के क्राउड को खुश करने के लिए और थोड़ा समय जलाने के लिए ये भी कहा कि तुम तो अभी स्क्रीन पे देख रहे हो ना, यहाँ पे जो आके एनर्जी तुम फील करोगे वो कुछ अलग ही लेवल की है। तो क्राउड तो जो है बहुत ज्यादा खुश हो गया था। एक टिपिकल बेबी फेस जॉन सीना वाला ये प्रोमो था। उसके बाद थैंक यू के चैंट लग रहे होते हैं। जॉन सीना ने खुद से भी थैंक यू वापस में बोला और कहते हैं अब सिर्फ 11 अपीयरेंसेस मेरी रह गई हैं, और मैं सही बताऊं तो मैं डरता हूं, मैं इस बात से डरता हूं कि मेरा टाइम कम है और जब मैं एक बार चला जाऊंगा तो तुम सारे के सारे लोग मुझे भूल जाओगे। ये तो बिल्कुल अब ऐसा लग रहा है कि जैसे आपस में कपल करते हैं रिलेशनशिप में, वैसी कुछ बातें जॉन सीना की बोलनी शुरू हो गई कि भाई तुम मुझे भूल तो नहीं जाएगा, मुझे भूल तो नहीं जाएगी, वैसा हो रहा होता है। लेकिन क्राउड ने उसको बू किया, मतलब कि वो बताते हैं कि हम तुम्हें भूलने नहीं वाले। और यहां से वो ब्रॉक लेसनर के ऊपर आते हैं, कहते हैं ये सब छोड़ो, मुझे तो ब्रॉक लेसनर से भी डर लगता है। लेकिन बातों को ट्विस्ट करते हुए, जो कि जॉन सीना के फेस वाले प्रोमो के अंदर हमने बहुत बार सुना है कि वो बंदा कभी बैक डाउन नहीं करता। और वो कहते हैं भले ही मैं डर रहा हूं लेकिन मैं बैक डाउन नहीं करने वाला, और मैं अफ्रेड इस बात से हूं कि ब्रॉक लेसनर हैज अ जॉन सीना प्रॉब्लम। तो यहां से अब जो उनका वो ट्रांजिशन है, एक बहुत ज्यादा बलवान आदमी जिसको अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है, वैसा करके वो अपना प्रोमो कट करते हैं ब्रॉक लेसनर को। बस उन्होंने इतना ही मेंशन किया, इससे ज्यादा हमने कुछ सुना नहीं। और कहते हैं ब्रॉक लेसनर मैं एक फाइट के लिए बिल्कुल रेडी हूं, तो इफ यू वांट सम कम गेट सम, ऐसे करके वो बोलते हैं। तो ब्रॉक लेसनर को बुला ही रहे थे और कहते हैं तुम में से भी जिसमें भी जो बैक स्टेज लोग हैं इसमें दम है ना, वो निकल के आ सकता है। तो मतलब ये पता चल गया था कि अभी यहाँ पे ब्रॉक लेसनर का कोई सीन बनने नहीं वाला, और क्या सीन बनने वाला है उसके बारे में अभी करेंगे बात। लेकिन पहले यहाँ पे निकल के आ जाते हैं लोगन पॉल। बहुत ज्यादा उनको लाउड बूज मिलती है। अभी कुछ टाइम पहले लोगन पॉल जॉन सीना साथ में थे, अभी एक दूसरे के अगेंस्ट है। तो लोगन पॉल ने ये बोला कि भाई तूने तो मेरे को बोला था कि जो लोगन पॉल है वो बेटर प्रोफेशनल रेसलर है ये बाकी लोगों से। तो जॉन सीना कहते हैं मैंने ये भी बोला था कि तू डम एस भी है। और जब लोगन पॉल एंटर भी कर रहे होते हैं ना अंदर रिंग में, तो जॉन सीना उनको रोकने की कोशिश करते हैं। और अगर मैं सही हूं तो वो सेगमेंट में शायद रोकना था लोगन पॉल को, लेकिन लोगन पॉल अंदर ही घुस गए। तो जॉन सीना फिर उसको कवर करने के लिए ऐसे ही बोल देते भाई बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी तूने, अपनी जिंदगी की शायद बड़ी मिस्टेक, जो तू रिंग के अंदर घुस के आ गया। उसके बाद यहाँ पे ना ये इसको मैच की तरफ ही लीड करने वाले थे, और मैच होने वाला है क्लैश इन पेरिस में। तो पहले तो उन्होंने ऐसे करके किया कि जैसे आज स्मैकडाउन में ही मैच हो जाएगा, लेकिन लोगन पॉल ने बोला इस सिटी के अंदर मैं लड़ूंगा। तो लोगन पॉल को तो ज्यादा कुछ अपने कैरेक्टर में प्रोमोस में बहुत यूनिक करने की जरूरत है भी नहीं, उसका कैरेक्टर वैसे ही इस हिसाब से चल जाता है। अब इसके बाद क्या हुआ, ये जो अटैक है वो लॉन्च हो जाता है ड्रू मैकिंटायर की तरफ से। इनकी यारी दोस्ती बहुत सही वाली चल रही है ड्रू मैकिंटायर और लोगन पॉल की। लेकिन सेव करने के लिए आते हैं कोडी रोड्स। कोडी रोड्स आया और उन्होंने फिर उनको जो है मार मूर के भगा दिया।
और क्लैश इन पेरिस में तो मैच होगा लोगन पॉल और जॉन सीना का, जिसका ग्राफिक भी आया और ग्राफिक बहुत सही सा लग रहा है। यूनिकनेस WWE ने इसमें ऐड करी है जो कि ज़रूरी होती है। तुम सिर्फ मंथ में एक शो होगा बड़ा वाला, उस नाम पे ही ऐसे नहीं चला सकते। ये आज से 10 साल पहले ये PLEs की डिफरेंट थीम का मतलब बहुत अलग होता था, अब वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ डायलूट हो चुकी है, अब उस वैसा में कुछ स्पेशल दिखता नहीं है। तो ये मैच जो है क्लैश इन पेरिस में होगा, लेकिन आज शो पर टैग टीम मैच होगा ऑब्वियसली, जॉन सीना एंड कोडी रोड्स वर्सेस ड्रू मैकिंटायर एंड लोगन पॉल। तो द चैंप इज हियर करके वो बोलते तो हैं, लेकिन वो उन्होंने इशारा किया कोडी रोड्स की तरफ। तो ये भी थोड़ा वियर्ड है कि अभी भाई ये लड़ रहे थे, उसके बाद हील रन हुआ और उसके बाद अब कोडी रोड्स जीत गए हैं और फिर उसके बाद अब इनका भाईचारा भी हो गया। मतलब गलत नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली ये जॉन सीना का कैरेक्टर ही ऐसा है, लेकिन अभी इतनी मारामारी करने के बाद अभी इन दोनों के बीच में जो रिश्ते नाते हैं वो काफ़ी अच्छे हो चुके हैं। तो शो पर अभी इनका मैच होना था जिसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। बट नेक्स्ट मैच आता है शो पर MCMGs वर्सेस टाला टोंगा एंड JC मटेओ का। मैच तो भाई इनको ही जीतना था, एंड में टाला टोंगा ने अपने चोक स्लैम के साथ विक्ट्री ले ली। लेकिन इसके बाद हमारे US चैंपियन सोलो सिकोवा एक प्रोमो कट करते हैं, बोलते हैं कि ये जो तुम दो बंदे को देख रहे हो ये सून टू बी टैग टीम चैंपियंस हैं, अपने आप को मोस्ट डोमिनेंट US चैंपियन वो बताते हैं और कहते हैं भाई मैं तो बिल्कुल अपने रिंग गियर में आया हूँ, किसी बंदे में दम है तो वो आके मेरे से लड़ सकता है। और कहते हैं मुझे पता है ये बहुत क्रैपी प्लेस है यहाँ पे, मतलब वो ऐसे बोल रहे थे ऐसे कोई लड़ने नहीं आने वाला। लेकिन फिर निक ऑल्डिस निकल के आते हैं और उन्होंने बोला मेरे पास एक बंदा है, ऐसा बंदा जिसे तू भी अच्छी तरीके से जानता है और यहाँ का क्राउड भी जिसके तू क्लोज है और यहाँ का क्राउड भी उसे अच्छे से जानता है। और पता चल गया था वो नाम कौन सा है। जब मॉन्ट्रियल में शो है तो सैमी ज़ेन कैसे निकल के ना आए वो तो हो नहीं सकता। सैमी ज़ेन की एंट्रेंस होती, भाई क्या खतरनाक ही रिएक्शन उनको मिला। ये सैमी ज़ेन का जॉन सीना लेवल का काम था जो उनकी एंट्रेंस पे हुआ। इवन जब अब इसके बाद मैच प्रोग्रेस करता है सोलो सिकोवा और सैमी ज़ेन का, यहाँ पे भी जो रिएक्शन है उनके लिए बहुत तगड़ा था। रिंग साइड पर बहुत सारी चुल हो रही होती है सैमी ज़ेन के लिए, उन चुल से पार पा के वो आगे बढ़ रहे होते हैं। लेकिन हमने स्पॉट देखा जब वो मस्त लगा मुझे, जब सोलो सिकोवा ने ऐसे स्पाइक मारी और उस पर अपना बूट लगा दिया सैमी ज़ेन ने, उसके बाद जो सोलो सिकोवा के ऐसे हाथ में लगी। बट फिर भी ऐसा सुपर किक मारी उन्होंने, सारे लोगों ने घेराबंदी से उनकी कर ली थी। तो ऐसे मैचेस के फिनिश होते हैं जहां पे हील सुपरस्टार जीतता है, लेकिन उल्टा हुआ है इसका क्योंकि सैमी ज़ेन ने रोल अप करके इस मैच में विक्ट्री ले ली और उसके बाद वहां से भाग जाते हैं। मतलब कि शायद ये सैमी ज़ेन और सोलो सिकोवा की फ्यूड की स्टार्टिंग भी हो सकती है, भले हम देख रहे हैं कि मॉन्ट्रियल से था तो शायद इस वजह से हो रहा है क्योंकि ब्लड लाइन की इनकी हिस्ट्री है और आई थिंक मिड कार्ड में बहुत सही काम ही हो सकता है। बाकी सोलो सिकोवा का कैरेक्टर वक्त तो तगड़ा है ही और थोड़ा सैमी ज़ेन का भी भला हो जाएगा, जितने टाइम से वो वैसे लग नहीं रहा कि स्पॉटलाइट में है थोड़े से, तो ये चीज़ उनको उस तरीके से हेल्प कर सकती है। इसके बाद शो पर एक सेगमेंट आता है शार्लेट फ्लेयर और एलेक्सा ब्लिस का। अभी चैंपियंस बन चुके हैं, सेलिब्रेशन इनका होना है और ये हमें पता चल रहा है कि भाई जन्मदिन भी आसपास है एलेक्सा ब्लिस का। तो ये कह रहे हैं कि टू सेलिब्रेशन वन स्टेज वैसा करके। अब जब ये सेगमेंट होता है ना तो एक बहुत बड़ा सा केक होता है और उस केक पर एक बहुत बड़ा सा नाम सिर्फ शार्लेट फ्लेयर का था, एलेक्सा ब्लिस का बहुत छोटा सा नाम था। तो एलेक्सा ब्लिस भी कहती भाई ये तेरी यारी दोस्ती, ये तेरा प्यार। उसके बाद एक दूसरा भी गिफ्ट बॉक्स होता है और जैसे अब तक हमारे पास लिली है उसने वी आर नॉट फ्रेंड्स पहन लिया है, तो अब लिली के क्योंकि इनकी तो टैग टीम बन गई तो लिली को भी एक टैग टीम पार्टनर चाहिए। तो भाई यहाँ पे शार्ली निकल के आती है और फिर अब वो जो है टैग टीम बना चुके हैं आपस में। तो उस पर क्राउड ने शार्ली था या चार्ली था, ऐसे आई थिंक शार्ली था शार्लेट के नेम से। तो फिर उस पर जो क्राउड है वो वैसे चैंट भी कर रहा होता है। तो ये बहुत मस्त केमिस्ट्री लग रही है। ये सेगमेंट से ज्यादा ना आप नोटिस करना जो चेहरे पे एक्सप्रेशन आते हैं शार्लेट फ्लेयर और एलेक्सा ब्लिस के, भाई वो बहुत कमाल के हैं। शार्लेट फ्लेयर ने एक हग भी ऑफर किया और उस टाइम पे वो हग करने के लिए आ ही रही होती है, लेकिन फिर चेल्सी ग्रीन आ गई और चेल्सी ग्रीन बोलती है ये तुम मेरी ही कंट्री के लोग हो, तुम अमेरिकन लोगों को कैसे सपोर्ट कर सकते हो। वही उनका अपना जो स्टाइल में प्रोमो वो रहता है। मैच की तरफ ये लीड करता है लेकिन निक ऑल्डिस आते हैं और वो कहते हैं कि भैया मेरी तरफ से भी कुछ है एलेक्सा ब्लिस तुम्हारे लिए। और वो एक ब्रांड न्यू रेफरी लेके आते हैं जिसने वो यहाँ पे वो जो पूकी वाली इमोजी वाली जो होती है ना वो रिबन वो यहाँ पे लगाया होता है, टाई जो है लगाई होती है और वो अब ऑफिशिएट करेगा उस मैच को। मैच ही होता है और एक ही जो स्पॉट था इस मैच का सबसे बढ़िया वाला, वो जो केक है जब वो बीच में आ जाता है तो उसके ऊपर शार्लेट फ्लेयर ने चेल्सी ग्रीन का फिनिशर अनप्रिटियर उनको लगा दिया और क्राउड उस पर बहुत ज़्यादा खुश भी हो जाता है। और उसके बाद ये केक भी खा रहे होते हैं। मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि शार्लेट फ्लेयर को जब एलेक्सा ब्लिस ने केक खिलाया तो उनका पीस बच गया था और उसके बाद उन्होंने वो पीस रख दिया और उसके बाद उन्होंने नए पीस से खाया, मतलब कि उस वाले पीस से नहीं खाया जिससे शार्लेट फ्लेयर ने खाया था। तो डेफिनेटली बताता है कि यस दे आर नॉट फ्रेंड्स। इसके बाद अगला सेगमेंट हमको बैक स्टेज से दिखता है और ये जॉन सीना और आर्ट्रुथ का था। और भाई जॉन सीना क्या मतलब तुम तो बिल्कुल ही अलग ही दोगले इस किस्म के इंसान लग रहे, किसी की चीज़ अपनी चीज़ किसी दूसरे के सिर पे तुम पहना रहे हो। तो बैक स्टेज सेगमेंट आता है, बिल्कुल आर्ट्रुथ और जॉन सीना आमने सामने आ गए और आर्ट्रुथ के दिखते ही जो रिएक्शन दिया है क्राउड ने, वैसे भी हम बोल रहे थे इतने टाइम से आर्ट्रुथ कहाँ है, तो भाई आर्ट्रुथ यहाँ है। नीचे देखा जॉन सीना ने तो आर्ट्रुथ भी नीचे देखता है। एक ने ऐसे
हाथ बढ़ाया तो दूसरा भी हाथ बढ़ाता, मतलब बिल्कुल एक दूसरे को कॉपी ये करने की कोशिश कर रहे हैं। और आर्ट्रुथ कहते हैं कि भाई तू वापस आ गया है तो मैं भी वापस आ गया हूं। अब जॉन सीना ने यहाँ पे क्या बोला, जॉन सीना कहते हैं भाई ये तूने क्या कर लिया, तूने अपने बाल वाल कटवा लिए, तू बहुत ही वियर्ड बिहेव कर रहा है 5 महीनों से। और वो भूलना मत, तूने वो जो ब्रुसेल्स में वो जो बच्चा है जिसको रुलाया था जॉन सीना ने, तूने उसको रुलाया था। तो मतलब जो सारी गलत हरकतें जॉन सीना ने करी हैं उसका जो ठीकरा है वो आर्ट्रुथ के सिर पे फोड़ दिया। और आर्ट्रुथ भी सोचा है भाई ये बंदा क्या बोल के गया। अब जॉन सीना ने प्रोमो कट किया, फनी है आर्ट्रुथ के सामने, वो तो ठीक है, लेकिन वो रॉन किलिंग्स का क्या हुआ, तो वो तो बिल्कुल ऐसा लगा कि डब्ल्यूडब्ल्यू को लगा अच्छा ठीक है अब हो गया ना जॉन सीना का, अब आर्ट्रुथ का जो कैरेक्टर रॉन किलिंग्स हम रख नहीं सकते। वहां से लग रहा था कि एक नया जो जन्म है वो आर्ट्रुथ का हुआ है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो सिर्फ जॉन सीना वाली स्टोरी लाइन के लिए ही था, उससे ज्यादा उसका कोई मतलब नहीं था। बट ये बैक स्टेज सेगमेंट बहुत बहुत ज्यादा फनी था कि जॉन सीना ने कैसे अपनी सारी गलत की हुई चीजें आर्ट्रुथ के सिर पर डाल दी। इसके बाद शो पर आता है मेन इवेंट, जो कि मैच था लोगन पॉल एंड ड्रू मैकिंटायर वर्सेस जॉन सीना और कोडी रोड्स। जॉन सीना की पहले एंट्रेंस होती है, जबकि उनका तो फेयरवेल टूर चल रहा है तो उनकी होनी चाहिए थी लास्ट में, तो मैं तो वो करके भी सोच रहा था कोडी रोड्स की एंट्री हुई। और भाई सही में कोडी रोड्स के ऊपर जब वो अपने पूरे गियर में आते हैं ना बिना बेल्ट के, बंदा बहुत अजीब लगता है। लेकिन अब वो जो चैंपियनशिप है उनके ऊपर बहुत ज्यादा सूट कर रही है। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि कोडी रोड्स के पास ही चैंपियनशिप रहनी चाहिए, ऑब्वियसली उसके लिए उनको स्टोरी लाइन भी बेटर बनानी पड़ेगी, पहले जो काम किया उससे तो बहुत बेटर बनानी पड़ेगी। अब ये मैच शुरू होता है तो वो स्पॉट था जब कोडी रोड्स पूरे मैच में स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन फिर हॉट टैग आता है तो हमने जॉन सीना का यू कैन नॉट सी मी देखा। उसके बाद वो डबल ए फिनिशर भी लगा रहे थे लोगन पॉल को, लेकिन उस पिन को ब्रेक करने के लिए आ गए ड्रू मैकिंटायर। और इसके बाद हमने सीन देखा कि जो जॉन सीना है उन्होंने लो ब्लो खा लिया है लोगन पॉल का। तो जो पूरे अपने हील रन में जॉन सीना ने काम किया उसी को उन्हें झेलना पड़ा, और लोगन पॉल और जॉन सीना लड़ते लड़ते पहुंच जाते हैं बैक स्टेज। और हमको रिंग साइड पे दिखता है कि ड्रू मैकिंटायर ने निशाना बनाया कोडी रोड्स को, उन्होंने बेल्ट से भी उनको अटैक किया। और क्या मस्त वाला स्पॉट भी डब्ल्यूडब्ल्यू ने प्लान किया, वो जो अनाउंसर डेस्क होती है जो कि अब चेंज हो चुकी है, उसको थोड़ा सा उन्होंने यूनिक और मॉडर्न बनाया है, उसके बिल्कुल सामने ऐसे लगाया हुआ है ड्रू मैकिंटायर ने कोडी रोड्स को, और उसके थ्रू उन्होंने क्लेमोर मारी कि वो जो सामने वाली शीट होती है वो भी टूट गई, और जो कोडी रोड्स है वो अनाउंसर डेस्क के नीचे पहुंच जाते हैं। तो इनको थोड़ा ब्रूटल दिखाना था, तो उस तरीके से उन्होंने ऐसा एंगल दिखाया। और अच्छी बात यह है कि अब ड्रू मैकिंटायर और लोगन पॉल ये जो साथ में आए और फिर उधर से ये जो टैग टीम मैच बनाया, उस वजह से थोड़ी आसानी हो गई ड्रू मैकिंटायर को कोडी रोड्स तक पहुंचने के लिए। और यहां से क्लियर है जो वर्ल्ड चैंपियनशिप का प्रोग्राम है, जो अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप का मैच है, वो ड्रू मैकिंटायर को मिलने वाला है अगेंस्ट कोडी रोड्स। और एक चीज हमको ब्रॉक लेसनर के बारे में भी क्लियर हो जाती है कि अब ब्रॉक लेसनर समर स्लैम में आए और अब अगला शो क्लैश इन पेरिस है, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू क्लैश इन पेरिस के लिए लोगन पॉल और जॉन सीना का मैच कर रही है। तो इसका मतलब कि ये जो ब्रॉक लेसनर आया है उसका आने का मतलब ये नहीं कि वो अगले शो पर मैच होता है, डब्ल्यूडब्ल्यू जस्ट स्टोरी लाइन में वापस लेके आ चुकी है ब्रॉक लेसनर को। और ये बिल्कुल 2016, 17, 18 वाली वाइब देता है जब सिर्फ बड़े बड़े शोज के लिए ब्रॉक लेसनर की अपीयरेंस होती थी, क्योंकि लास्ट जो रन था बेफेस वाला ब्रॉक लेसनर का, उसमें फिर भी ऐसा था कि थोड़ा सा कंसिस्टेंट थे। लेकिन अब वही वाला ब्रॉक लेसनर जो कि मुझे यूनिवर्सल चैंपियन होने की याद दिलाता है, उस तरीके के शेड्यूल पर वर्क करने वाले हैं कि बहुत बड़ी डेट्स पर नहीं, सिर्फ मेजर डेट्स पर ही ब्रॉक लेसनर अपीयर होंगे। आज की स्मैकडाउन देखो समर स्लैम के बाद वाले हिसाब से ऐसी भी कोई अच्छी नहीं थी, बट ठीक ठाक से डिसेंट सी थी। मैं इसको 3.5 स्टार की रेटिंग दूंगा। बाकी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त डब्ल्यूडब्ल्यू से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।